इजराइल के वो हथियार जिनसे थर्राते हैं दुश्मन। तुर्की का साथ छोड़कर तमाम मुस्लिम देश मांग रहे पनाह। सिर्फ 73 साल का इजराइल का इतिहास यूं तो उसके अजय रहने की कहानियां सुनाता है। इजराइल पर अब तक मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर 6 बार हमले किए, लेकिन हर बार खुद पर थोपी गई इस जंग को इजराइल ने फतेह किया है। अगर यूं कहा जाए कि इजराइल दुश्मन मुस्लिम देशों का काल है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इजराइल खुद पहले हमला नहीं करता, बस उसको कोई छेड़े तो इजराइल उसे छोड़ता नहीं है। इजराइल ने आज तक जितनी भी जंगें लड़ी, किसी में भी वो हारा नहीं, सिर्फ अपनी हिम्मत, अपने आत्मबल और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जरिए। आलम यह है कि इजरायली तकनीक से बने हथियार दुनिया हाथों हाथ लेती है। अब आपको बताते हैं इजराइल के उन हथियारों के बारे में जो दुश्मन की मौत बनकर बरसते हैं और जिनके बूते इजराइल अजय बना हुआ है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे इजराइल के अजय होने का राज क्या है, इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे किस देश का बड़ा योगदान है, आखिर क्षेत्रफल में मणिपुर जितने बड़े इजराइल से क्यों थर्राते हैं उसके दुश्मन। तो इजराइल की ताकत और उसकी एडवांस्ड तकनीक के बारे में बताने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। वो दौर था साल 2020 का। 6 हफ्ते तक चली जंग में अर्मेनियाई फौज को अजरबैजान ने रौंद डाला था, वो भी बेहद कम फौजियों की कुर्बानी देकर। पूरी दुनिया हैरान थी कि कैसे आर्मेनिया की बेहद व्यवस्थित फौज बड़े बड़े टैंक, ड्रोन और अजय कही जाने वाली पलटन को अजरबैजान ने मात दे दी। आखिर कौन सा ब्रह्मास्त्र अजरबैजान के हाथ लग गया था कि उसने उसी आर्मेनिया को धूल चटा दी थी, जिससे वो पहली बार बुरी तरह हारा था। इस सवाल का जवाब छिपा है दोनों देशों के पास 2020 की जंग में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी में। अजरबैजान के पास भले ही बड़ी सेना ना रही हो, भले ही उसके पास दुनिया के बेहतरीन टैंक्स भी ना रहे हों, लेकिन उसके पास थी दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो उसे मिली थी इजराइल से। इजराइल से मिले हमलावर ड्रोन्स का तोड़ आर्मेनियाई फौज के पास नहीं था। यही उसकी हार का कारण बना। इजराइल की तकनीक को परफेक्शन के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए उसका एक मददगार मुल्क भी है, जिसका नाम है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ही वो मुल्क है जो इजराइल के असलहों को अजय बनाने की तकनीकी मदद देता है। अमेरिका करता है मदद। अमेरिका की मदद से इजराइल तकनीक के मामले में दुनिया से आगे निकल चुका है। इन दिनों हमास को नानी याद दिलाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को बनाने में भी अमेरिका ने ही इजराइल की मदद की है। इजराइल की फर्मों राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में बना आयरन डोम संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय और तकनीकी सहायता के बिना साकार होना मुमकिन ही नहीं था। आलम यह है कि अगर किसी मुल्क के पास इजराइल के हथियार हैं तो दुश्मन मुल्क ये जान के ही आधी जंग हार चुका होता है। इजराइल की तकनीक पाने के लिए दुनिया भर के मुल्क बेताब रहते हैं। युद्ध के समय अजरबैजान ने इजराइल से मदद मांगी। इजराइल ने उसे निराश भी नहीं किया। इजराइल के जंगी बेड़े में खतरनाक ड्रोन्स के अलावा कई ऐसे हथियार हैं जिनसे उसके दुश्मन थर-थर कांपते हैं। इन्हीं में से एक है बराक 8 मिसाइल भी। बराक 8 मिसाइल, ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल कही जाती है। किसी भी मौसम में दिन हो या रात, बराक 8 मिसाइलें सटीक वार करके दुश्मन को जला डालती हैं। मल्टी मिशन रडार सिस्टम, फ्लेक्सिबल कंट्रोल कमांड सिस्टम और 2-वे डेटा लिंक से लैस एडवांस्ड तकनीक से लैस बराक 8 एक साथ कई टारगेट्स को हिट करता है। किसी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट के हमले को नाकाम कर सकता है। इजरायली सेना के इस शेर बराक 8 के बाद नंबर आता है ELM 2238 स्टार का। अपने नाम की तरह ही ये बैटलफील्ड का सुपरस्टार है। ELM 2238 स्टार रडार। ELM 2238 स्टार हवा और जमीन पर दुश्मनों के हथियार इसकी पकड़ में तुरंत आ जाते हैं। ये रडार दुनिया में सबसे तेज रडारों में से एक माना जाता है। इजराइल कई देशों को इन रडार की आपूर्ति करता है। इजरायली सेना का अगला महारथी है फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम। फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम ये हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी सिस्टम को तुरंत देता है।
इजराइल ने भारत के साथ इस सिस्टम की डील की एवज में 8,000 करोड़ से ज्यादा के समझौते कर चुका है। इजरायली डिफेंस की रगों में फौलाद भरने का काम करती है डर्बी मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है डर्बी मिसाइल। ये देखने में भले ही पतली लगती हो, पर लड़ाकू विमानों में इस मिसाइल का प्रयोग खूब किया जाता है। डर्बी मिसाइल हवा में विरोधियों को मुश्किल में डालने का काम डर्बी मिसाइल ही करती है। हवा से हवा में मार करने वाली अपग्रेडेड डर्बी मिसाइलों में एक खास सॉफ्टवेयर लगा है। इसके अलावा एडवांस्ड एक्टिव रडार मिसाइल 1 डर्बी ER में एक्टिव रडार के साथ डुअल पल्स रॉकेट मोटर भी है। ये खूबियां डर्बी मिसाइल की रेंज को 100 किलोमीटर तक बढ़ा सकती हैं। 118 किलो की ये मिसाइल 23 किलो का पेलोड भी ले जा सकती है। ये मिसाइलें मौसम से बेअसर हैं, दिन रात कभी भी फायर की जा सकती हैं। इजराइल का अगला हथियार है सर्चर UAV। सर्चर को इजराइल का बेस्ट मानव रहित विमान माना जाता है। पिछले सालों में इजराइल ने भारत को ये विमान भी मुहैया करवाया है। अपनी स्लीक डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत ये दुश्मन के रडार को भी मात देने में सक्षम है। सर्चर के अलावा इजराइल का स्पाइक R एंटी टैंक गाइडेड वेपन भी दुश्मनों का काल बना हुआ है। स्पाइक R एंटी टैंक गाइडेड वेपन 1970 के दशक में स्पाइक R एंटी टैंक गाइडेड वेपन को बनाया गया था। ये एंटी टैंक मिसाइल है जो किसी भी टैंक को कबाड़ में तब्दील कर सकती है। ये मिसाइल 5 फुट और 5 इंच की होती है। इसे 15 सेकंड रीलोड होने में लगते हैं और 30 सेकंड के भीतर फायर हो सकती है। इसके 3 संस्करण हैं। इसे लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से छोड़ा जा सकता है। इन सब हथियारों के साथ ही इजराइल को दुश्मन की मिसाइलों से बचाने वाली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की बात ना हो तो ये लिस्ट ही अधूरी है। आयरन डोम की खासियतें तो ढेरों हैं। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है जो हर मौसम में कारगर है। ये सिस्टम रॉकेट, मोर्टार शेल, UAV और मिसाइल को हवा में मार गिरा सकता है। ताकतवर रडार, अलर्ट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों की पहचान करती हैं। इससे दागी गई मिसाइलें दुश्मन मिसाइल से टकराती हैं और उसे बेकार कर देती हैं, वरना उसके 10 मीटर के दायरे में फटकर उसे खत्म कर देती है। साल 1968 में खाड़ी देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। ये लड़ाई जून के पहले हफ्ते से लगभग 6 दिन चलती रही, लेकिन इससे अरब देशों का नक्शा ही बदल गया। छोटा होने के बाद भी ताकतवर देश इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को अपनी सीमाओं से पीछे धकेल दिया। इस युद्ध में इजराइल की ताकत से घबराए देशों ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के कहने पर उस समय तो चुप्पी साध ली, लेकिन भीतर ही भीतर गुस्सा भड़कता रहा। इसी अरब इजराइल युद्ध के बाद से सारे खाड़ी देश इजराइल के कट्टर दुश्मन बन गए। उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जैसे सऊदी अरब ने इसे पेट्रोलियम देने वाले देशों तक पर रोक लगा दी। साल 1989 में मिस्र पहला देश बना जिसने इजराइल से दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़ने की सोची। इसके बाद 90 की शुरुआत में जॉर्डन ने दोस्ती की। हालांकि ये दोनों ही देश बाकी अरब देशों से कई तरह के प्रतिबंध झेलते रहे हैं। अब कोरोना की मार के बाद देशों की केमिस्ट्री तेजी से बदलती दिख रही है। UAE भी इजराइल का दोस्त बन चुका है। बहरीन ने भी अपने कट्टर दुश्मन इजराइल से दोस्ती कर ली है। माना जा रहा है कि लगभग 9 अरब देश इजराइल से मित्रता चाहते हैं। इजराइल ने अपने वजूद में आने के 73 साल के भीतर खुद को तकनीक और देशभक्ति के मामले में जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, ऐसी नजीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई सिर्फ हथियारों के बूते नहीं जीती जाती। लड़ाइयाँ जीती जाती हैं बुलंद हौसलों और पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति के बूते। और ये खूबियां इजरायलियों में कूट कूट कर भरी हुई है। इजरायली अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि जंग कोई भी रही हो, कालखंड कुछ भी रहा हो, लेकिन नतीजा हमेशा से एक ही रहा है, इजराइल की फतेह का।